तो भाई द फ्लैश के साथ डीसी ने भी अपना मल्टीवर्स का असाइनमेंट सबमिट कर दिया है और हमने सोचा था कि भाई डीसी को लेके हमारे जितने भी सवाल हैं, कैसे रिबूट होगा ये सब, ये द फ्लैश क्लियर कर देगा। बट किसको पता था ये उल्टा बढ़ा के चला जाएगा। बट भाई चिंता मत करो, मैं आ चुका है द फ्लैश को लेके तुम्हारे जितने भी छोटे मोटे सवाल है सबका उत्तर मैं देगा। सो बिना कोई स्क्रल बन के टाइम ट्रैवल करके कोई कैनन इवेंट तोड़े शुरू करते हैं। तो भाई पहला सवाल है जो लिटरली हर कोई जानना चाहता है कि आखिर बैरी एलन की माँ को मारा किसने था। भाई अक्खा मूवी निकल गई इसको प्रिवेंट करने में, बट ये किसी को नहीं जानना था कि अबे मारा किसने था। बट डोंट वरी, रिसेंटली ही द फ्लैश के डायरेक्टर एंडी मुस्चेटी ने ही ये कंफर्म कर दिया है कि कॉमिक्स की ही तरह मूवी में भी रिवर्स फ्लैश ने ही बैरी एलन के माँ को मारा था। एंड भाई आई नो तुम ये सोच रहे होगे कि रिवर्स फ्लैश नहीं मारा है तो भाई क्या जस्ट बिकॉज बैरी के फादर इस बार बाहर नहीं गए तो वो क्या उन्हें घर में देख के डर गया और इसीलिए बैरी के मॉम को नहीं मारा? तो ऑब्वियसली नहीं। इसका एक सिंपल थ्योरी हो सकता है कि देखो बैरी की मॉम तो नहीं मरी, सो इसीलिए ही इस टाइमलाइन में बैरी को कभी पावर्स मिलने ही नहीं चाहिए थे। वो तो भाई हमारे वाले बैरी को फूल चढ़वाओ कि उसने उसे जबरदस्ती पावर्स दिलवाए कि ये ले भाई अपने आप को झटका दिलवा दे। सो ऑब्वियसली अगर इस टाइमलाइन में फ्लैश एग्जिस्ट ही नहीं करने वाला था तो फ्यूचर में रिवर्स फ्लैश कहां से क्रिएट होता जो वो पास्ट में आके उसके माँ को मारता। देन दूसरा पॉइंट है कि देखो रिवर्स फ्लैश बिलोंग करता है फ्यूचर से और मूवी के एंड में तो भाई हमने देख ही लिया था कि जॉर्ड और उसके क्रिप्टोनियन आर्मी को रोकने के लिए कोई नहीं बचा था, उसने पूरे अर्थ को ही डिस्ट्रॉय कर दिया होगा। सो भाई दुनिया ही बची नहीं होगी तो फ्यूचर में रिवर्स फ्लैश कहां से पैदा होता? वो एग्जिस्ट ही नहीं करता इस टाइमलाइन में। सो भाई यही दो रीजन है द फ्लैश में हमें रिवर्स फ्लैश क्यों नहीं दिखा। फिर इसके बाद अगला सवाल है कि डार्क फ्लैश ने बैरी को मैन ऑफ स्टील के टाइमलाइन में ही क्यों फेंका? वो लिटरली कहीं भी फेंक सकता था। तो भाई सिंपल है, उसी पर्टिकुलर टाइमलाइन के आसपास ही बैरी को पावर्स मिलते हैं। वो माइकल कीटन के बैटमैन और सुपर गर्ल से मिलता है जिन्हें उसे आगे जाके बचाना था। सो थोड़ा भी ऐसे टाइमलाइन के आगे पीछे फेंकता तो भाई एक और डार्क फ्लैश कभी क्रिएट ही नहीं हो पाता। देन अगला क्वेश्चन है कि एंड में हमारे बेन अफ्लेक के बदले जॉर्ज क्लूनी का ब्रूस वेन कहां से आ गया? तो भाई यहाँ से सीधा चलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट के फ्लैशबैक में। माइकल कीटन ने बोला था कि भाई अगर आप पास्ट में जाके किसी का नाखून भी ऐसे काट के आओगे ना तो पूरा टाइमलाइन बदल सकता है, एक पूरा न्यू पास्ट और फ्यूचर क्रिएट हो जाएगा। सो भाई हमारे बैरी एलन एंड में जो टमाटर का कैन सेल्फ के ऊपर रख के आए थे ना, तो भाई उसके बस इत्तू से करने के लिए ही एक और टाइमलाइन क्रिएट हो गया जिसमें बेन अफ्लेक के बदले जॉर्ज क्लूनी बैटमैन है। और यहाँ पे अगर तुम्हारे मस्तिष्क में ये सवाल भी आ रहे हैं कि क्या ये यूनिवर्स या फाइनली DCU है और जॉर्ज क्लूनी ही न्यू बैटमैन होंगे, तो भाई नहीं, DCU एक कंप्लीट सेपरेट यूनिवर्स होगा जिसमें ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स को न्यू एक्टर्स ही प्ले करेंगे। और बात रही पीस मेकर, फ्लैश और एक्वामैन की, तो शायद ऐसे कुछ क्रॉसओवर करवार के इन्हें भी DCU में भेज देंगे। फिर भाई इसके बाद अगला सवाल है कि जब यंग बैरी मरा था तो डार्क फ्लैश तो भाई अपने आप ही मर गया, फिर मेन बैरी कैसे नहीं मरा? तो भाई सिंपल बात है, यंग बैरी एक अल्टरनेट टाइमलाइन का बैरी एलन था जो कि आगे जाके भाई डार्क फ्लैश बनता, हमारा वाला फ्लैश नहीं। सो मेन बैरी और इस यंग बैरी में कोई कनेक्शन ही नहीं है। फिर इसके बाद अगला सवाल है कि अब DCEU यानी इस नए टाइमलाइन का क्या होगा जेम्स गन के DCU के शुरू होने के बाद? तो भाई जो मुझे लगता है कि आई थिंक कुछ टाइम के लिए तो इस पर्टिकुलर यूनिवर्स को DC एल्सवर्ल्ड्स के अंडर कंटिन्यू किया जाएगा और ये लोग ऐसे देखेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, कौन से एक्टर्स को उन्हें रखना चाहिए वगैरह वगैरह। और तब जाके भाई उसी बेसिस पे ही जेम्स गन चच्चा यहाँ से कुछ चीजें उठा के अपने DCU के डब्बे में डालेंगे, मल्टीवर्स के थ्रू या कुछ करवार के, देखना बाकी है। देन फाइनली भाई मेन सवाल कि एजरा मिलर के फ्लैश का भाई अब क्या होगा? तो भाई सिंपली बताऊं तो द फ्लैश के सीक्वल का स्क्रिप्ट ऑलरेडी बनके रेडी भी हो चुका है, बस DC महाराज इसे बनाएंगे या नहीं ये सब भाई इस पे डिपेंड करेगा कि द फ्लैश बॉक्स ऑफिस में कितना कमा पाती है। अगर ये रॉबर्ट पैटिंसन के द बैटमैन जितना भी कमा लेती है ना तो भाई इसका सीक्वल डेफिनेटली बनेगा, और अगर उतने तक नहीं जा पाई तो भाई भूल जाओ। बट हाँ भाई एंडी मुस्चेटी ने ये पहले ही कंफर्म कर दिया है कि द फ्लैश के सीक्वल का मेन विलन होगा रिवर्स फ्लैश। उसमें ही ये रिवील होगा कि रिवर्स फ्लैश ने ही बैरी के मॉम को मारा था। सो अब देखते हैं भाई क्या बनता है क्या नहीं। सो हाँ गाइस, आज के लिए बस इतना ही था, और अगर नए हो तो ऐसे ही मार्वल और DC के अमेजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।